हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सब पर हार्दिक स्वागत है। हम आज आपको भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र, इसकी स्थापना किसने की, अभी कितने कितने इसमें रिएक्टर अभी काम कर रहे हैं, कौन सा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है और किसकी मदद से चल रहा है, ये आपको सब बताएंगे। ठीक है, चलो हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बताया था कि नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया, किस किस क्षेत्र में दिया गया, और नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में पूरा बताया था। अब भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र के बारे में बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख परमाणु संयंत्र, ठीक है, भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र, ठीक, इसके बारे में बताएंगे कि इसकी जो परमाणु संयंत्र के बारे में सबसे पहले मतलब इसके जनक कौन है। ठीक है, इसके जनक इसके जनक हैं जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इसके जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, और इन्होंने क्या किया, इनके ही प्रयास से इन्होंने जब प्रयास किया इनके प्रयास से परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। परमाणु संयंत्र, इसके जनक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इन्होंने जब प्रयास किया तो इनके प्रयास से परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। ये कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, इतना आप देख लें। इसके बाद फिर हुई, अगला पॉइंट लिखेंगे, फिर 1954 में बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, चलो इसकी लिखना है, हिंदी में लिख दे रहे। ठीक है, भाभा एटॉमिक, इसकी फुल फॉर्म है बार्क की रिसर्च सेंटर। इसके बाद 1954 में बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई। इसका हेड ऑफिस कहाँ था बार्क का? इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? हेडक्वार्टर ट्राम्बे, ट्राम्बे मुंबई में पड़ता है। ट्राम्बे मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसका भाभा जो बार्क था, बार्क का इसका वो क्या था, मतलब इसका काम क्या था?
बार्क का जो काम था वो इसका कार्य था, दिख रहा है, कार्य परमाणु ऊर्जा पर अनुसंधान। परमाणु ऊर्जा पर अनुसंधान या रिसर्च, ये इस बार्क का काम था। और जब जब ये काम इस काम करना इसने स्टार्ट कर दिया, तो इसके काम के बाद सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट रिएक्टर खुला, उसका नाम था फर्स्ट रिएक्टर। इसके जब काम इसने शुरू किया तो फर्स्ट रिएक्टर अप्सरा खुला, ठीक है। भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र, इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। इसके जो जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के प्रयास से सबसे पहले परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। 1948 के बाद फिर 1954 में बार्क की स्थापना हुई। बार्क की फुल फॉर्म हुई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो बार्क का काम क्या था, परमाणु ऊर्जा पर रिसर्च करना या अनुसंधान करना। तो बार्क में जब रिसर्च चल रही थी, उसी रिसर्च के दौरान सबसे पहले जो अप्सरा जो परमाणु रिएक्टर था उसकी स्थापना हुई थी, ठीक। और ये बार्क का हेडक्वार्टर ट्राम्पे मुंबई में है। बस इतना सा है, देखो लिखो आगे आगे और कराते हैं। अगला लिखो पॉइंट, भारत में कुल 8 परमाणु विद्युत गृह है। भारत में कुल 8 परमाणु विद्युत गृह हैं, जिनमें 22 रिएक्टर कार्य कर रहे हैं। 22 रिएक्टर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इन 8 का संचालन कौन करता है? अगला इसी में लिख लो, इन सभी का संचालन, सभी मीन्स 8 का इन सभी 8 का संचालन एनपीसीआई इन सभी 8 का संचालन एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। इन सभी 8 का संचालन एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। अच्छा, एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? एनपीसीआई की फुल फॉर्म लिख लो, ठीक है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
एनपीसीआई फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इस एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, एक पॉइंट ये लोगे, इसकी फुल फॉर्म ये हुई, इसी में लिख लो एनपीसीआई की स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक, इसका सिर्फ इतना सा इतिहास है परमाणु रिएक्टर का कि सबसे पहले इसकी स्थापना किसने की, किसका सहयोग रहा, किस पे इस पे मतलब बार्क की स्थापना हुई, बार्क का काम किया था। उसके बाद एनपीसीआई इस पर नियंत्रण रखती है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, एनपीसीआई का वो इनकी स्थापना कब हुई थी। तो इतना इसके बारे में करा दिया, ये नोट करना चाहे नोट कर लें, वरना फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब एक आपको पूरा कराया, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे क्रम, ये हुआ परमाणु विद्युत ग्रह, मतलब ग्रह का नाम, विद्युत परमाणु विद्युत ग्रह नाम। इसके बाद आपका हो गया ये कौन से जिले में है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जिले के बाद हो गया कौन से राज्य में है। राज्य के बाद आपका हो गया अब वर्ष, कौन से वर्ष से स्थापित किया गया। फिर इसके बाद किसके सहयोग से बना। सहयोग के बाद आपका ये हो गया इसकी क्षमता कितनी है। ठीक, नाम परमाणु विद्युत ग्रह करके, ठीक है। इस तरह से आप ये नहीं दिख रहा, क्षमता तक दिख रहा है, चलो अब तो नीचे ही रहेगा। चलो इसमें जब करेंगे तो नंबर 1 पे आएगा, सबसे पहले हुआ था तारापुर। ठीक है, तारापुर एक क्या पे है, पालघर। ठीक है, पालघर ये कहाँ पड़ता है। ठीक, पालघर ये आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में। स्थापना को हुई 1969 में, और सहयोग किसका था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसकी क्षमता कितनी है, 1400 मेगावाट। ठीक है, सबसे पहले तारापुर, ये फर्स्ट भी था, ठीक है, ये फर्स्ट भी था, मतलब इंडिया में ये फर्स्ट था। ठीक, सबसे पहला था तारापुर। तारापुर कहाँ पे है, पालघर जिला में पड़ता है। पालघर कहाँ, महाराष्ट्र में। कब हुआ था, 1969 में, यूएसए के सहयोग से। 1400 मेगावाट की इसकी वो क्षमता है। ठीक, अगला हो गया दूसरा, रावत भाटा। दूसरा हो गया आपका रावत भाटा। रावत भाटा आपका ये कहाँ पड़ेगा, जिला पड़ता है चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। एक जिला पड़ेगा कौन सा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ पड़ता है राजस्थान में। स्थापना हुई इसकी 1973 में। इसका सहयोगी था कनाडा।
ठीक है। और इसकी क्षमता है 1180 मेगावाट। ठीक है। पहला तारापुर, दूसरा रावत भाटा, फिर तारापुर पालघर में, जिला राज्य महाराष्ट्र, 1969 में यूएसए के सहयोग से 1400 मेगावाट इसकी क्षमता थी, और ये फर्स्ट भी था इंडिया में। उसके बाद दूसरा रावतपुर चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान, 1973 में कनाडा के सहयोग से 1180 मेगावाट इसकी क्षमता हुई। तीसरा हो गया, तीसरा है यहाँ पे काकरापार, एक लिख लो काकरापार, काकर पार करीब होता, काकर पार, काकर पार ये आपका है सूरत में, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सूरत, कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात, जीजे समझ रहे, जीजे से गुजरात। इसकी स्थापना कब हुई, 1993 में हुई। काकर, जो काकर पार है जो सूरत में पड़ता है काकर पार, इसकी 1993 में शुरुआत हुई थी। और इसमें जो मतलब इसके तीन चरण में इसकी वो हुई थी, सॉरी मतलब स्थापना हुई थी। तो फर्स्ट कॉमा सेकेंड इसमें सहयोग किया था कनाडा ने, और जो थर्ड बना था वो था स्वदेशी, थर्ड था स्वदेशी। ठीक है, ये इस तरह से था। तीसरा जो था वो स्वदेशी था। इसका ये हो गया ये 440 में। ठीक, इसकी जो वो है क्षमता है वो 440 होती है, 440 मेगावाट। ठीक, अगला आपका हो गया, एक बार में सारे करा देंगे। ठीक है, चौथा वो है जैतपुर, एक पड़ता है आपका जैतपुर, ये जैतपुर आपका पड़ेगा, एक पड़ता है रत्नागिरी, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी है, ये रत्नागिरी पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। ठीक, जैतपुर पड़ता है आपका रत्नागिरी, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, 72 में हुई थी। ये हुई थी फ्रांस के सहयोग से। ठीक, इसमें टोटल इसकी क्षमता है 9900 मेगावाट। इसमें कुल 6 रिएक्टर मतलब काम कर रहे हैं, को टोटल 6 रिएक्टर हैं, 6 रिएक्टर, प्रत्येक की क्षमता 1630-35 के आसपास है। ठीक, 6 रिएक्टर हैं, सबकी क्षमता 1630-35 के आसपास है। और जो 1999 मतलब 9900 इसकी मेगावाट वो क्षमता है। ठीक, इसके बाद आपका पांचवा आता है नरौरा। नरौरा आपका पड़ेगा बुलंदशहर में, बुलंदशहर पड़ता है यूपी में। नरौरा ये क्या पड़ता है, बुलंदशहर में, बुलंदशहर कहाँ पड़ता है, यूपी में। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक, 1989 हुई थी, किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से हुई थी इसकी 1989 में। और ये इसकी क्षमता थी 440 मेगावाट। इसके बाद आपका ये छठा, ये है कलपक्कम, कलपक्कम ये आपका पड़ेगा कांचीपुरम, कांचीपुरम।
कांचीपुरम ये पड़ता है कलपक्कम तमिलनाडु में, ठीक। और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ये था स्वदेशी, ठीक, ये स्वदेशी था। इसकी जो क्षमता थी वो 440 मेगावाट। कलपक्कम कांचीपुरम एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तमिलनाडु में, 1989 में स्वदेशी, और इसकी क्षमता थी 440 मेगावाट। अगला सातवां आपका पड़ेगा, सेकेंड लास्ट, ठीक, केगा, दिख रहा है केगा। केगा आपका ये कहाँ पड़ेगा, उत्तर कन्नड़, उत्तर, या लिख लो नॉर्थ कन्नड़। ये जो राज्य है वो कर्नाटक, ठीक। इसकी स्थापना हुई 2000 में। किसका सहयोग था, फ्रांस का। इसकी क्षमता कितनी, 840 मेगावाट। लास्ट आपका है, दिख रहा है, कुड़ानकुल। कुड़ानकुल ये क्या है, तिरुनेवेल्ला एक जगह पड़ती है, तिरुनेवेल्ला, ये तमिलनाडु में। तिरुनेवेल्ला एक जगह पड़ती है तमिलनाडु में, और इसकी स्थापना हुई, ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे नया बन रहा है जो 2017 में इसकी स्थापना हुई, सबसे लेटेस्ट। किसकी सहयोग से, रूस। इसकी क्षमता है 2000 मेगावाट, ठीक है। भारत में कुल 8 हैं, 8 में 22 रिएक्टर काम कर रहे हैं। इन पे जो नियंत्रण है वो NPCI रखती है, ठीक। और ये 8 में मैंने आपको सबसे पहले कराया था तारापुर, ये पालघर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पालघर, महाराष्ट्र राज्य में पालघर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, USA के सहयोग से हुई, 1400 मेगावाट इसकी क्षमता है। ये फर्स्ट भी है, इंडिया में फर्स्ट है, ठीक। इसके बाद है रावतवाड़ा। रावतवाड़ा एक राजस्थान में जिला पड़ता है चित्तौड़गढ़, जहाँ पे है। इसकी स्थापना हुई 1973 में, कनाडा के सहयोग से 1180 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगला पड़ता है आपका काकरपार, ठीक है। काकरपार एक गुजरात में जिला पड़ता है सूरत, सूरत में काकरपार है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसमें इसकी 3 ब्रांचेज हैं, मतलब तीन स्टेप में इसकी स्थापना हुई थी। पहले 2 की जो स्थापना हुई थी, फर्स्ट सेकंड, वो कनाडा के सहयोग से हुई। तीसरी जो है वो स्वदेशी थी, इसकी क्षमता थी 440 मेगावाट। चौथा है जैतपुर। जैतपुर ये एक महाराष्ट्र में जिला पड़ता है रत्नागिरी, रत्नागिरी में इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, फ्रांस के सहयोग से हुई थी। इसमें 6 रिएक्टर काम करते हैं, हर रिएक्टर की क्षमता 1630 और 35 के बीच में है। तो टोटल इसकी क्षमता होगी 9900 या 9900 मेगावाट, ठीक। उसके बाद है नरोरा। नरोरा बुलंदशहर में पड़ता है, ये यूपी में है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, कनाडा के सहयोग से ये इसकी स्थापना हुई थी, 440 मेगावाट इसकी क्षमता है। छठा है कलपक्कम। कलपक्कम एक तमिलनाडु राज्य में एक जिला पड़ता है, कांचीपुरम। कांचीपुरम में इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ये पूरी तरह से स्वदेशी है, इसकी क्षमता है 440 मेगावाट। अगला 7वां है केगा। केगा ये उत्तरी कन्नड़ एक जिला पड़ता है कर्नाटक में, उत्तरी कन्नड़, वहाँ पे केगा की स्थापना हुई, और इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, फ्रांस के सहयोग से हुई थी। 840 मेगावाट इसकी क्षमता है। 8वां आपका है कुड़ानकुल। कुड़ानकुलम या कुड़ानकुल भी लिखा मिलता है। ये एक तमिलनाडु में जगह पड़ती है, तिरुनेवेल्ला, तिरुनेवेल्ला। इसमें रूस के सहयोग से इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। इसकी क्षमता है 2000 मेगावाट। ये सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। ये परमाणु संयंत्र के बारे में, जो 8 ही थे, 8 में जो 12 रिएक्टर है, 12 रिएक्टर काम करते हैं। मैंने परमाणु संयंत्र का ये कैसे शुरुआत हुई, किसने, होमी भाभा ने इसकी स्थापना कैसे की थी, बार की स्थापना क्यों हुई, और NPCI की स्थापना जैसे जिसकी स्थापना हुई है क्यों हुई है, किसका क्या काम है, सारा आपको बता दिया।
और आपने वीडियो भी देख ली और एक बार आप सही से नोट भी कर लें। कर लिया? ठीक है, बाय। जय हिंद, जय भारत।